विमान हमारे आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। जहाज रानी से लेकर पर्यटन, व्यावसायिक यात्रा और वायुसेना तक हम व्यापार, मनोरंजन और अपनी सुरक्षा के लिए हवाई जहाज़ों पर निर्भर हैं। दोस्तों, पिछले 120 वर्षों में कई प्रसिद्ध विमान बने हैं। प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी विचारकों द्वारा निर्मित मानव ने संभावनाओं की सीमाओं को पार कर लिया है। विमानन इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास ने आजकल इस्तेमाल होने वाले लगभग हर विमान को प्रभावित किया है। अधिक कुशल ईंधन टैंक, हल्की निर्माण सामग्री और जेट इंजनों का उपयोग आज के विमान डिजाइन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आज आपको इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध विमान के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। राइट फ्लायर दोस्तों, दुनिया का पहला सफल शक्ति और नियंत्रण वाला विमान था। हालांकि इस बात पर बहस जारी है कि पहले हवाई जहाज या पहली उड़ान का असली रिकॉर्ड किसके नाम है। फिर भी राइट फ्लायर एक अग्रणी डिजाइन था। विमानन का ये पूर्वज एक गैसोलीन चालित इंजन वाला एक द्विविमान था जो 2 पुशर प्रोपेलर को सहारा देता था। इसकी शुरुआत ऑरविल और विल्बर राइट ने अपने करियर की शुरुआत साइकिल उद्योग से की थी। डेटन, ओहायो में उनके पास 6 अलग अलग इमारतें थीं जहां वे साइकिलों की मरम्मत, किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। अपने साइकिल व्यवसाय से होने वाले मुनाफे से राइट बंधु अपने विमानन अभियानों को वित्त पोषित करते थे। दोस्तों, ये राइट फ्लायर आधुनिक मानकों के हिसाब से साधारण दिखता है, लेकिन इस क्रांतिकारी डिजाइन में उड़ान के दौरान संतुलन या रोल नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए विंग वॉर्पिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपने इस विमान या अन्य शुरुआती विमान डिजाइनों की प्रतिकृति देखी है, तो आपने विमान में बड़ी संख्या में रस्सियों और पुली को जरूर देखा होगा। ये विंग वॉर्पिंग सिस्टम का हिस्सा है ताकि पायलट विमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। आजकल विमान आमतौर पर स्थिरता बढ़ाने के लिए एलेरॉन या स्पॉइलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शुरुआती परीक्षण उड़ानें विमान इंजीनियरिंग में नवाचार के लिए महत्वपूर्ण थीं। 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं की ऐतिहासिक उड़ान ने परिवहन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि हम उनके राइट फ्लायर को याद करते हैं, लेकिन इस हवाई जहाज का जीवन काल बहुत कम था। ये उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक से 4 मील दक्षिण में स्थित किल डेविल हिल्स कस्बे में केवल 4 उड़ानों तक ही टिक पाया। सिमिलैरिटी J3 क्यूब क्लासिक लाइट एयरक्राफ्ट। पाइपर J3 क्यूब सामान्य विमानन की दुनिया में एक बेहद लोकप्रिय विमान है जो अपनी कालातीत डिजाइन और स्थायी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। 1936 में पेश किया गया, ये छोटा हल्का विमान उड़ान के आनंद का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया है। सरलता और किफायतीपन इसे विमानन प्रेमियों, महत्वाकांक्षी पायलटों और मनोरंजन के लिए उड़ान भरने वालों के लिए सुलभ बनाते हैं। J3 क्यूब का सरल निर्माण और विश्वसनीय प्रदर्शन इसे पायलट प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनाता है, जहां छात्र एक सहज और संवेदनशील विमान में उड़ान भरने के मूल सिद्धांत सीखते हैं। इसकी सहज संचालन विशेषताएं इसे नए पायलटों के लिए अपने कौशल विकसित करने और कॉकपिट में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए एक आदर्श मंच बनाती हैं। एक प्रशिक्षण विमान के रूप में अपनी भूमिका के अलावा पाइपर J3 क्यूब विमानन प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो इसके पुराने आकर्षण और रोमांच की भावना की सराहना करते हैं। चाहे छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाए, मनोरम उड़ानों के लिए या दूरस्थ हवाई पट्टियों की खोज के लिए, क्यूब एक प्रामाणिक उड़ान अनुभव प्रदान करता है जो विमानन के स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। इसका खुला कॉकपिट, पारंपरिक कपड़े से ढके पंख और प्रतिष्ठित पीले रंग की पेंटिंग विमानन इतिहास की याद दिलाते हैं और उड़ान के अग्रदूतों से जुड़ाव का एहसास दिलाते हैं। कई मायनों में J3 क्यूब आसमान में उड़ान भरने के शुद्ध आनंद का एक शाश्वत प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, इक्यारिलिस्टी का एक मॉडल प्रदर्शित है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्षेत्रीय और छोटे हवाई अड्डों पर भी पाइपर J3 कब्स के होने की संभावना है। लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस बहुमुखी कार्यवाहक। लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस का डिजाइन सैन्य परिवहन और मालवाहक विमानों के क्षेत्र में इसकी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
इसकी अनुकूलन क्षमता इसकी विविध प्रकार के मिशनों को पूरा करने की क्षमता से प्रदर्शित होती है, जो इसे दुनिया भर की कई वायुसेनाओं का आधार बनाती है। दोस्तों, C-1 थीस अपनी सामरिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे कच्ची हवाई पट्टियों पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम बनाती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सैनिकों और रसद को युद्ध क्षेत्रों के केंद्र में पहुंचाया जा सके। मूल रूप से 1954 में अनावरण किया गया C-1 30 आज भी उत्पादन और उपयोग में है। हालांकि समय के साथ इसके डिजाइन में बदलाव किए गए हैं और वर्तमान में मानक डिजाइन के 11 अलग-अलग संस्करण उपलब्ध हैं। इसकी बहुमुखी प्रतिभा हवाई ईंधन भरने तक फैली हुई है, जहां ये एक टैंकर विमान के रूप में काम कर सकता है, जिससे अन्य सैन्य विमानों की सीमा और सहन शक्ति बढ़ जाती है। C-1 30 ने मानवीय मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपदा राहत कार्यों में त्वरित सहायता पहुंचाकर, घायलों को निकालकर और चिकित्सा मिशनों में सहायता करके। इन विविध भूमिकाओं को निभाने की इसकी क्षमता इसे दुनिया भर के सैन्य बलों के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। C-1 30 की एक विशिष्ट विशेषता इसकी विश्वसनीयता और सहन शक्ति है। ये कठिन परिस्थितियों का सामना करने और सबसे कठिन वातावरण में भी अपनी परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। वर्षों से इसने विविध सैन्य अभियानों में भाग लिया है, जिनमें हवाई परिवहन, गुप्त मिशन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता मिशन शामिल हैं। इसकी मजबूत डिजाइन और लंबी दूरी की क्षमताओं ने इसे युद्ध के मैदानों और दूरदराज के इलाकों में अक्सर व्यापक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाया है। C-1 30 हरक्यूलिस ने सैन्य विमानन में एक अपरिहार्य कार्यवाहक के रूप में स्वयं को बार बार सिद्ध किया है तथा इतिहास में सबसे बहुमुखी और भरोसेमंद परिवहन विमानों में से एक के रूप में अपना स्थान अर्जित किया है। आपको बता दें, इस विमान के विशाल डिजाइन और अमेरिकी सेना द्वारा इसके वर्तमान उपयोग की स्थिति के कारण C-130 को प्रत्यक्ष रूप से देखना आसान नहीं है। हालांकि आप डेटन, ओहायो के पास संयुक्त राज्य वायु सेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक सेवानिवृत्त C-130 हरक्यूलिस विमान देख सकते हैं। इस विमान के विशाल डिजाइन और अमेरिकी सेना द्वारा इसके वर्तमान उपयोग की स्थिति के कारण C-130 को प्रत्यक्ष रूप से देखना आसान नहीं है। हालांकि आप डेटन, ओहायो के पास संयुक्त राज्य वायु सेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक सेवानिवृत्त C-130 हरक्यूलिस विमान देख सकते हैं। बोइंग 707 जेट युग की यात्रा क्रांति। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में प्रस्तुत इस प्रतिष्ठित जेटलाइनर ने अंतर्महाद्वीपीय उड़ानों के लिए वाणिज्यिक जेट यात्रा के युग की शुरुआत करके विमानन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेट युग की शुरुआत हो चुकी थी। बोइंग 707 के आगमन ने वैश्विक यात्रा के नए क्षितिज खोले, जिससे लोगों के लिए अभूतपूर्व गति और सुविधा के साथ विभिन्न महाद्वीपों तक पहुंचना संभव हो गया। इसने हवाई यात्रा को अधिक कुशल, आरामदायक और सुलभ बनाकर आधुनिक एयरलाइन उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जेट की विमानन प्रगति ने एयरलाइनों को अपने नेटवर्क का विस्तार करने में सक्षम बनाया, जिससे पहले दुर्गम स्थानों तक बिना रुके और ईंधन भरवाए सीधी उड़ानें उपलब्ध हुईं। इससे हवाई यातायात में वृद्धि हुई, टिकटों की कीमतें कम हुईं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं व्यापार में उछाल आया। केली जॉनसन ने बताया कि यह डिजाइन कितना कठिन था, हर चीज का आविष्कार करना पड़ा, हर चीज का। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।